एक एक प्रोजेक्ट है, आपके बॉस ने आपसे पूछा, भाई कर लोगे ये? और आपको अपनी ताकत दिखानी, यस बॉस मैं कर सकता हूं। आपको बोलना चाहिए कैन। कैन इसी दिन के लिए बना है कि जब आप अपनी एबिलिटी दिखा, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। जब भी आपको अपनी एबिलिटी दिखानी हो, अपनी ताकत, अपनी क्षमता दिखानी, यस आई कैन। सेम बात पास्ट में बोलनी हो। जैसे श्रीकांत जी के पास वो टैलेंट था कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दें, लेकिन इंजीनियर ने किसी और को दे दिया। तो श्रीकांत जी बोलेंगे, मैं कर सकता था, आई कुड डू। पास्ट में बोल रहे हैं कि मैं कर सकता था, आई कुड डू। मैं बेहतर कर सकता था, आई कुड डू बेटर। तो कैन के अंदर ताकत है, अपनी ताकत दिखाना। कुड के अंदर वही ताकत है, पास्ट में। ओके। शुड के अंदर क्या ताकत है? किसी को राय देना। अब तब तक शुड के बारे में मत सोचें जब आपको किसी को राय देनी ही नहीं है। तो जो बच्चे ताती चुका चुकी के चक्कर में रहते हैं ना, तो मैं कई बच्चों को देखता हूं। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि वो कहते हैं, सर मुझे पैसा चाहिए। मैं पूछता हूँ कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, मुझे पैसा चाहिए। तो उन्होंने चाहिए का सुना है शुड, तो कहते हैं आई शुड मनी। तो आप जरा सोचें, क्या यहाँ पर किसी को सुझाव दी जा रही, किसी को राय दी जा रही है? नहीं, यहाँ पे किसी को सलाह नहीं दी जा रही है। तो सुर क्यों आएगा? सुर तो आता है किसी को राय देने के लिए, लेकिन वो बच्चा सुर का मतलब पढ़ा है चाहिए, और चाहिए देकर बोल रहे हैं, उसको पता ही नहीं कहाँ ये लगेगा, उसको उससे कोई मतलब नहीं। मुझे पैसा चाहिए की इंग्लिश होगी आई नीड मनी, यानी मुझे पैसे की जरूरत है। लेकिन जो बच्चा ये पढ़ा है कि शुड मिस चाहिए, कैन मिस सकता हूं, तो जहां सकता है क्या बोल देगा, उसको नहीं पता कि कि हमें कैन बोलना है कि मे बोलना है, क्योंकि मे का भी मतलब होता है सकता हूं। तो हमें भूल जाएं आप वो हिंदी की फार्मूला, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचें। जैसे अगर बिजली सही करानी है तो हम बिजली मिस्त्री को बुलाएंगे, दांत सही कराने तो दांत के डॉक्टर को बुलाएंगे। उसी तरह किसी को राय देनी हो तो हम शुड बोलेंगे। अगर कोई डाउट वाली बात करनी है, पॉसिबिलिटी दिखानी हो कि यार आज आज सुपरवाइजर आ सकता है, सुपरवाइजर मे कम टुडे, और वो मशीन जांच कर सकता है, ही मे एग्जामिन मशीन्स, और वो सवाल पूछ सकता है, एंड ही कैन आस्क क्वेश्चन। हो सकता है ऐसा, पता नहीं, वो आए ही नहीं, हो सकता आए नाश्ता पानी करे चला जाए। लेकिन आप पॉसिबिलिटी सोच, यार ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो हर जगह बोलेंगे मैं। तो मैं के बारे में आप समझ ले कि मैं हमको तब बोलना है जब कोई डाउट वाली बात करनी हो, कि आज मम्मा फोन कर सकती है और वह मुझसे इस बारे में पूछ सकती है। हो सकता है कि ना करे, हो सकता है कर भी दे। इस सूरत में मैं बोले। किसी से परमिशन लेनी देनी हो तो भी मैं बोले, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं? हाँ जी बैठ जाओ। मे आई सिट हियर? ओके, यू मे सिट देयर। ओके, क्या मैं एक बात पूछूं? मैं आज का क्वेश्चन? नहीं नहीं, अभी कुछ मत पूछो। सॉरी यू मे नॉट। वेल, सर, जी बोलिए। आई शुड गो नाउ टू स्लीप, ये सही है या? आई शुड क्या गो कह, टू नाउ स्लीप। अब कहना क्या मैं चाहते हैं? सोने मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। हाँ, तो आप कहिए ना, आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ। इसमें शुड नहीं लगेगा सर? जैसे कि आपने बोला कि मैं सोना चाहता हूं, आप अपनी चाहत बता रहे, आरजू बता रहे, ख्वाहिश बता रहे। आप कहेंगे आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ, अब मुझे सोने की चाहत हो रही है। यू यू शुड गो टू स्लीप, ये। बहुत अच्छा, आप तो अब किसी को राय दे रहे हैं कि भाई तुमको अब सो जाना चाहिए, तो शुड लगेगा। अच्छा, जब हम किसी को राय देंगे या सुझाव देंगे तो उस पर शुड लगाएंगे। अपने बिल्कुल लिए बिल्कुल। अगर चाहिए तो वांट। नहीं, अपने लिए भी शुड बोल सकते हैं, अपने लिए भी बोल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान अपने आप में दो इंसान फील करता है। जैसे आप टेंशन में है तो इरफान इरफान से बात करता है, इरफान तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए,
इरफान, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। इंसान खुद से भी बात करता है। तो इंसान अपने को जब सुझाव दे कि तुम्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, नहीं प्राइवेट में जाना चाहिए, यू शुड गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये वो, तो भी आप शुड बोल सकते हैं, बशर्ते कि आप सलाह दे रहे हो। आप सलाह दीजिए, शुड लगेगा। किसी को राय दीजिए, शुड लगेगा। चाहे खुद अपने दिल से बात करिए या किसी और से बात करिए। ओके सर। ओके। तो इसी तरह से अगर किसी इंसान की मर्जी पूछनी हो, क्या आप कुछ खाएंगे, क्या आप कुछ पिएंगे, किसी इंसान की मर्जी पूछनी हो, वुड बोलिए, वुड। वुड का काम है किसी का मर्जी पूछना या अपनी मर्जी बताना। क्या आप चाय पीना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू टेक टी? हाँ, मैं चाय पीना चाहूंगा। यस, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू टेक टी। क्या आप 5 मिनट इंतजार करना जब भी मैं कस्टमर केयर वाले का भी फोन करता हूँ, तो ये यही पूछते हैं, सर आपका कॉल मैं होल्ड पे रखती हूँ या रखता हूँ, क्या आप 1 मिनट इंतजार करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू वेट फॉर 1 मिनट, वुड यू लाइक टू वेट फॉर 1 मिनट? मैं अपनी मर्जी बताता हूँ, ऑलराइट, आई वुड लाइक टू वेट फॉर 1 मिनट, या आई वुड लाइक टू वेट फॉर 1 मिनट। आप अपनी मर्जी किसी को बताएं या किसी से उसकी मर्जी पूछें। वुड यू लाइक टू प्ले चेस विथ मी? Sorry, I would not like to play chess with you because I'm busy today and I have to go to market. तो जब भी आप किसी का मर्जी पूछे, मर्जी बताएं, आप बोलेंगे, पूछेंगे तो कहेंगे वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, और बताएंगे तो बोलेंगे यस आई वुड लाइक टू, नो सॉरी आई वुड नॉट लाइक, आई वुड नॉट लाइक टू, या यस आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू। नहीं, मैं बताना कि नहीं यार, मेरे मर्जी मन नहीं है, sorry, I would not like to play. I would not like to eat. I would not like to take coffee. ओके। तो हम बात कर रहे थे वुड के बारे में। वुड का इस्तेमाल, ये काल्पनिक सेंटेंस है जहां इंसान ख्याल करता है ऐसा होता, वैसा होता, वहां पे बोलते हैं वुड। जैसे अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच। अगर मैं एक डॉक्टर होता, इफ आई वर अ डॉक्टर। अगर मैं तंदुरुस्त होता, इफ आई वर हेल्दी। काल्पनिक बातें, ख्याली बातें। अगर मैं नौजवान होता, इफ आई वर, इफ इफ ये सेंटेंस दो टुकड़ा में आता है, मैं दोनों टुकड़ा नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं नौजवान होता, इफ आई वर यंग, अब आएगा वुड का इस्तेमाल, मैं आपकी मदद करता, आई वुड हेल्प यू। अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच, दूसरा वाला हिस्सा में आएगा वुड, मैं आपकी मदद करता या मैं आपको पैसा देता, आई वुड गिव यू मनी। अगर मैं एक इंजीनियर होता, तो मैं आपके लिए कुछ बनाता, इफ आई वर एन इंजीनियर, आई वुड क्रिएट आई वुड क्रिएट समथिंग फॉर यू। अगर मैं एक टीचर होता, तो मैं आपको इंग्लिश सिखा देता, इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच यू इंग्लिश। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, तो भी वहां पर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। वेल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब बोलेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब बोलेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप तब बोलें जब आपको कोई डेली एक्टिविटी वाली बात करनी हो, कि कोई चीज यहां पर होती है, मैं करता हूं। मिसाल के तौर पर, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, मेरा रोज का काम है। आप लोग इंग्लिश सीखते हैं, यू लर्न इंग्लिश। आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, यू डू प्रैक्टिस। आप लोग इंतजार करते हैं, यू वेट। जब भी आप किसी इंसान की डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन के बारे में बोले, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलना चाहिए।
अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तन्हा है, अकेला है, तो फिफ्थ फॉर्म बोलना चाहिए। और अगर वर्ब का वो ये और अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है या आई है, तो फर्स्ट फॉर्म बोलना चाहिए। आप पढ़ाते हैं, यू टीच, और वह पढ़ाती है, सी टीचेज। आप हंसते हैं, यू लाफ, और वह हंसती है, सी लॉफ्स। ये रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म तब बोलें जब आप कोई अपनी अपनी पास्ट की बात करें, कि कुछ दिन पहले मैं कोई काम किया था। जैसे, जी जी मैं वहां गया था, हाँ गया था मैं वहां पे, आई वेंट देयर। मैं आपको पार्टी में देखा था, आई saw यू इन द पार्टी। और मैं आपसे एक सवाल भी पूछा था, आई आस्क्ड योर क्वेश्चन। हम लोग तो यह लेसन पढ़े थे, वी लर्न दिस लेसन। सर आपने लेसन नंबर 10 पढ़ा दिया था। सर यू टॉट लेसन नंबर 10। कोई काम मैंने, आप या कोई इंसान पास्ट में किया था, उसको उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, बीते वक्त में ऐसा हुआ था। सेकंड फॉर्म। कोई काम अभी अभी हुआ है, अभी अभी तो हुआ है। थर्ड फॉर्म बोलिए हैव के साथ। जी मैंने लिख लिया है। हाँ यस, यस मैंने लिख लिया है। आई हैव रिटन। जी मैंने पैसा दे दिया है, आई हैव गिवन मनी। हाँ मैंने मैंने फोन कर दिया है, आई हैव मेड अ कॉल। मैंने आपको बता दिया है, आई हैव टोल्ड यू। वह सो गई है, सी हैज स्लेप्ट। वह आ गई है, सी हैज, कोई काम हो गया है। मैंने आपका मोबाइल चार्ज कर दिया है, आई हैव चार्ज योर मोबाइल। कल इरफान जी कह रहे थे, सर मैंने पार्सल रिसीव कर लिया है, आई हैव रिसीव्ड योर पार्सल। कोई काम मैंने तो अभी तो किया है। थर्ड फॉर्म। एक होता है इन्फिनेटिव, किसी वर्ब के पहले टू बोल देंगे ना, टू कम, टू गो, टू स्पीक, टू डांस, उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव का काम है ये बताना कि कोई काम होने वाला है। जैसे, वह रोने वाली है, अभी तक तो रोई नहीं है वो, लेकिन बस रो देगी। वह रोने वाली, सी इज टू वीप। वह जाने वाली, सी इज टू गो। वह खाने वाली, सी इज टू ईट। आप हंसने वाले, यू आर टू लव। आप पढ़ाने वाले हैं, यू आर टू टीच। आप दौड़ने वाले हैं, यू आर टू रन। यही इज एम आर हटाकर इन्फिनेटिव बोले, इज एम आर की जगह पर हैव बोल दे, हैव या हैज, तो इसका मतलब हो जाता है कोई काम आपको करना पड़ता है। आपको दौड़ना पड़ता है, यू हैव टू रन। आपको हंसना पड़ता है, यू हैव टू लव। आपको पढ़ाना पड़ता है, यू हैव टू टीच। आपको इंतजार करना पड़ता है, यू हैव टू वेट। आपको मुस्कुराना पड़ता है, यू हैव टू स्माइल। कोई बात रखने की करनी हो, भाई मेरे पास तो ये चीज है, आई हैव, उसका नाम बोलिए। आई हैव टू सिल्वर बटन्स। आई हैव अ हेडफोन। आई हैव सेंस। आई हैव टाइम, टाइम है मेरे पास। और अगर सेंटेंस ऐसा बोलना हो जहां सब्जेक्ट लापता हो, और ये सेंटेंसेस जॉब होल्डर को ज्यादा से ज्यादा बोलनी पड़ती है। आप लोग जो जॉब करते हैं ना, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा बोलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी इंसान का नाम मेंशन नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं। तो वहां पे ये नहीं बोला जाता कि चौधरी जी ये काम करेंगे। गांव थोड़ी है कि सबका नाम लेकर बोलेंगे वो काम। जो बड़ा आदमी बोलता है कि ओके सर ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ठीक है मैं वो काम करवा दूंगा, ये काम हो जाएगा। अब उसकी जिम्मेदारी वो जिससे कराए, वो यही बोलता है कि ठीक है शाम तक ये पूरा हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। कैसे बोलना है? अगर कोई काम किया जाना है, जैसे
यह मशीन ठीक होने वाला है। हुआ तो नहीं अभी, लेकिन होने वाला है। कौन करेगा ये तो नहीं मालूम, कोई भी अगर करे उसे क्या लेना दे रहा है हमें। दिस मशीन इज टू बी दिस मशीन इज टू बी रिपेयर्ड। टू बी के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म। दिस मशीन इज दिस मशीन इज टू बी रिपेयर्ड। दो नए जनरेटर लाए जाने वाला है। टू न्यू जनरेटर्स आर टू बी ब्रॉट। लाना का तो ब्रिंग होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म में ब्रॉड कहते हैं। टू न्यू जनरेटर्स आर टू बी ब्रॉट। कुछ नए मजदूर लाए जाने हैं। इंसान को काम पर लगाया जाता है तो उसको हायर कहते हैं, HIRE, हायर। सम न्यू लेबरर्स आर टू बी हायर्ड। यह पंखा मरम्मत किया जाने वाला है। दिस फैन इज टू बी रिपेयर्ड। वेल, कोई काम किया जाता है, आपका आदत है, रूटीन है, काम करने वाला लापता है। एक दिन आपका बॉस आया और बोल रहा है, क्या भाई तुम लोग का रूम कितना गंदा है, ये ऑफिस को झाड़ते नहीं हो क्या? आप कहेंगे, एक्सक्यूज मी सर, दिस रूम इज क्लीन एवरी डे। दिस रूम इज क्लीन एवरी डे। आप कहेंगे, सर यह कमरा रोज साफ किया जाता है। दिस रूम इज क्लीन एवरी डे। कोई काम होता है, थर्ड फॉर्म बोने EJMR के साथ। क्या यहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है? इज इंग्लिश टॉट हेयर? या इंग्लिश इज टॉट हेयर? क्या यहाँ ग्रामर भी सिखाई जाती है? इज ग्रामर इज ग्रामर टॉट हेयर टू? या यहाँ ग्रामर भी सिखाई जाती है? यस, ग्रामर इज टॉट हेयर टू। क्या यहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है? आर स्मॉल चिल्ड्रेन टॉट हेयर? सॉरी, यहाँ छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। आई एम सॉरी, स्मॉल चिल्ड्रेन आर नॉट टॉट हेयर। क्या यहाँ मैथ भी पढ़ाई जाती है? इज मैथ टॉट टू? माफ करिए, यहाँ मैथ नहीं पढ़ाई जाती है, सॉरी, मैथ इज नॉट टॉट हेयर। क्या आपके दुकान में आईफोन बेची जाती है? सॉरी सॉरी सर, मेरे दुकान में आईफोन नहीं बेची जाती है, रियलमी बेची जाती है। सॉरी, आईफोन इज नॉट सोल्ड इन माई शॉप्स, बट रियलमी इज सोल्ड। कोई काम किया जा रहा है, आप बोलिए थर्ड फॉर्म, लेकिन बी इज MR बोलकर बीइंग बोलिए, फिर बोलिए थर्ड फॉर्म। इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, चाहे आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। आपको पीटा जा रहा है, यू आर बीइंग बीटेन। मुझसे एक सवाल पूछा जा रहा है, आई एम बीइंग आस्क्ड क्वेश्चन। यह यह वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड। दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड। पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं किया, जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो जैसे ही आप जूम कनेक्ट होते हैं ना, तो एक एक साउंड आपको सुनने को मिलता होगा, दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड, ऐसा करके डेरी बोलती है। यानी ये चीज की जा रही है, रिकॉर्ड की जा रही है। कोई काम की जा रही है, उसका नाम बोलिए पहले, जिसके बारे में बात करें उसका नाम बोलिए, फिर कहिए इज बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो कहिए आर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कोई काम कर दिया गया है, की जा रही नहीं, कर दी गई है। मुझे पीटा गया है, कौन मारा है नहीं पता, ये काम हुआ है लेकिन।
आई हैव बीन बिटेन, हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई है, आई हैव बीन टॉट इंग्लिश। उन लोगों को बुलाया गया है, दे हैव बीन कॉल्ड। कुछ तो कहा गया है, समथिंग हैज बीन सेड। यह क्लास रिकॉर्ड कर ली गई है, दिस क्लास हैज बीन रिकॉर्डेड। सभी इंप्लॉयज को तनख्वाह दे दी गई है, ऑल इंप्लॉयज हैव बीन गिवन सैलरी। कोई काम कर दी गई है, हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं आज ये सब सारा टॉपिक सबको क्यों बता रहा हूं? ये तो सब मैं आपको पढ़ा दिया हूं। अगर आप डेली क्लास लेते हैं तो आपको मालूम होनी चाहिए। इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि कौन से सिचुएशन में क्या वर्ड इस्तेमाल करनी है। ये चीज आप समझ गए, बस हो गया काम। कोई काम किया गया था, वाजवर के साथ थर्ड फॉर्म। मुझे तो भैया पीटा गया था, आई वॉज बीटेन। मुझे बेइज्जत किया गया था, आई वॉज इंसल्टेड। मुझे पैसा दिया गया था, आई वॉज गिवन मनी। आपको दावत दी गई थी, यू वर इनवाइटेड फॉर डिनर। आपको कुछ बताया गया था, यू वर टोल्ड समथिंग। बच्चों को पीटा गया था, द चिल्ड्रेन वर बीटन। कोई काम किया गया था, वाजवर के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म। अगर कोई काम किया जा रहा था तो वही बोलिए जो अभी बोल रहे थे, वाजवर के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म। बस थर्ड फॉर्म के पहले बीइंग बोल देंगे। आपको पीटा जा रहा था, यू आर बीइंग बीटन। आपसे सवाल पूछा जा रहा था, यू आर बीइंग आस्क्ड क्वेश्चन। आपको तो तंग किया जा रहा था, यू आर बीइंग वैक्स्ड। आपसे सवाल पूछा जा रहा था, यू आर बीइंग आस्क्ड क्वेश्चंस। खाना पकाया जा रहा था, फूड, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड। कोई काम किया जाएगा, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म। आपको पीटा जाएगा, यू विल बी बीटन। आपकी मदद की जाएगी, यू विल बी हेल्प्ड। आपको सताया जाएगा, यू विल बी वैक्स्ड या टॉर्चर्ड। आपको एक मोबाइल दिया जाएगा, यू विल बी गिवन अ मोबाइल। आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी, यू विल बी टॉट इंग्लिश। कोई काम किया जाएगा, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म। कोई काम किया जाना चाहिए, हाँ, यू शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको तो पीटा जाना चाहिए, यू शुड बी बीटन। आपकी मदद की जानी चाहिए, यू शुड बी हेल्प्ड। आपको बाहर उठाकर फेंक दिया जाना चाहिए, यू शुड बी गिवन, सॉरी, यू शुड बी थ्रोन आउट। एक नया वॉशिंग मशीन खरीद लिया जाना चाहिए, अ न्यू वॉशिंग मशीन शुड बी परचेज्ड। आप लोगों को लेसन नंबर 20 दोबारा पढ़ाया जाना चाहिए, यू शुड बी टॉट लेसन नंबर 20 अगेन। यह मशीन अब मरम्मत कर दी जानी चाहिए, दिस मशीन शुड बी रिपेयर्ड नाउ। मालिक को खबर कर दिया जाना चाहिए,
आवर बॉस शुड बी इन्फॉर्म्ड। कोई काम कर दिया जाना चाहिए, शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म। ये सब चीजें आप अगर जानते हैं या नहीं जानते तो इसको जानिए आप। ये जो क्लास आज का चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास कल अपलोड होगा। इसको इसमें कई सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए। आप इसको कल देखिए, एक बार दो बार, ज्यादा से ज्यादा मैंने टॉपिक कवर किया, ताकि आप पहले समझ जाए कि किस टॉपिक में क्या है। ताती के चक्कर में नहीं पड़ना है, चुका चुकी रहा ये सब नहीं। टॉपिक को समझिए कि ये टॉपिक हमसे क्या कहती है। कोई डाउट वाली बात हो और सब्जेक्ट लापता हो, मे बी के साथ थर्ड फॉर्म। उसे किडनैप किया जा सकता है, ही मे बी किडनैप्ड। उसे जान से मारा जा सकता है, ही मे बी किल्ड। उसका लैपटॉप चोरी किया जा सकता है, हिज लैपटॉप मे बी स्टोलन। उसको नौकरी से निकाला जा सकता है, ही मे बी डिसमिस्ड। आज आज सैलरी दी जा सकती है, सैलरी मे बी गिवन टुडे। आज आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है, यू मे बी आस्क्ड क्वेश्चंस। कोई काम किया जा सकता है। जैसे आपने ये बात बोला, तो एक आदमी कह रहा है कि आज शायद ही ऐसा किया जा सकता है। जैसे आज शायद ही सैलरी दी जाए। एक आदमी को 50-50 का उम्मीद नजर आया कि यार आज तो सैलरी दी जा सकती है। दूसरा मायूस आदमी है, कह रहा है कि आज शायद ही सैलरी दी जाए। द सैलरी माइट बी गिवन टुडे, वो बोलेगा माइट। आज शायद ही मुझे बुलाया जाए, आई माइट बी कॉल्ड। और तुमको शायद ही सजा दी जाए, क्योंकि यहां सजा मिलती जल्दी है नहीं। यू माइट बी पनिश्ड। वेल, उम्मीद करता हूं कि सारे टॉपिक्स आप एक बार में करके, दो बार में करके, तीन बार में करके इसको मेमोराइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि आप प्रैक्टिस ग्रुप में आइए, व्हाट्सएप प्रैक्टिस ग्रुप में, और उसमें आकर ग्रुप बनाकर इसको रिवाइज करिए। अकेले पढ़ने से अच्छा है कि ग्रुप में पढ़िए, ताकि कोई आपको प्रैक्टिस करा दे और उसके पास कोई अच्छी खूबी है तो आप उसको ले सकें। एक टाइम बना लीजिए कि क्लास खत्म होने के तुरंत बाद या क्लास खत्म होने के ठीक पहले, पहले या बाद में आप तो ऐसा करिए, ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके। मैंने इतने सारे टॉपिक्स पढ़ाया, मुमकिन है कि आप कंफ्यूज भी हुए होंगे। तो जिस भाई के पास कंफ्यूजन है, तो अपना एक एक कंफ्यूजन मुझे बता दीजिए, ताकि मैं उसको उसका सॉल्यूशन बता दूं। सर माइट वाला दोबारा बता दीजिए सर। जी, मे और माइट। मे और माइट। कोई चीज डाउट में बोलनी हो तो अब मैं बोलेंगे 50-50 का चांस हो तो, और वही कम पॉसिबिलिटी हो कि ऐसा ऐसा शायद ही होगा, तो आप माइट बोल देंगे। पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सुनिए। वह तुम वह तुमको पीट सकता है, ही मे बीट यू। वह तुमको शायद ही पीटे, ही माइट बीट यू। भागो, बारिश आ सकती है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। आज शायद ही बारिश हो, इट माइट रेन टुडे। कोई चीज शायद ही हो। मिस्टर संकल्प आपको सजा दे सकते हैं, मिस्टर संकल्प में पनिश यू। मिस्टर संकल्प शायद ही आपको सजा दें, मिस्टर संकल्प माइट पनिश यू। और वही अगर जोरदार पॉसिबिलिटी हो, एक आदमी कह रहा है कि मिस्टर संकल्प जरूर तुमको सजा देंगे, आज बारिश जरूर होगी। ना बोलिए मे, ना बोलिए माइट, बोलिए मस्ट। इट मस्ट रेन टुडे, मिस्टर संकल्प मस्ट
पनिश यू। मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ 100% पॉसिबिलिटी रहेगी वहां पे नहीं मस्ट नहीं, लगेगा ना। 100% पॉसिबिलिटी 100% होती होती ही नहीं। 100% हो जाएगी तो कंफर्म हो जाएगी ना। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? संभावना। जब 100% हो गया वो तो कंफर्म हो गया, तो इज एम आर लग जाएगा। मैं आपको जैसे कोई इंसान है, मैं उसको देख कर कह रहा हूं, एक आदमी कह रहा है वो चोर हो सकता है, ही मे बी अ थीफ। दूसरा कह रहा है अरे नहीं यार, वह शायद ही एक चोर होगा, ही माइट बी अ थीफ। और तीसरा कह रहा है वह जरूर एक चोर होगा। उसने कॉन्फिडेंस तो दिखाया, लेकिन फिर भी 100% उसको चोर नहीं बोल रहा है। वो कहेगा ही मस्ट बी अ थीफ। अगर 100% बोलना होगा ना, तो तुरंत इज एम आर हो जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि वो चोर होगा, कहेगा वो एक चोर है, ही इज अ थीफ। जब 100% हो जाएगा ना, तो इज एम आर में बदल जाएगा। संभावना का ओके। मतलब ही होता है कि कंफर्म नहीं है। यानी सर मे माइट और मस्ट अगर शंका वाला जहाँ जगह रहेगा वहां पे लगा सकते हैं अपने अनुसार। शंका, डाउट, यस। और किसी भाई के पास कंफ्यूजन है? आइए पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसका कैसे बनेगा, मुझे डंडे से मारो? ये इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जब आप किसी को कोई काम करने को बोलते हैं ना, तो इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें किसी इंसान को ऑर्डर दी जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है, मुझे डंडे से मारो, बीट मी विथ अ स्टिक, बीट मी विथ अ स्टिक। इसमें क्या ऐसी चीज है जो आपको परेशान कर रही थी? नहीं, जैसे ये समझ में नहीं आ रहा था ना, मतलब मुझे डंडे से मारो। जैसे मैं तो कहीं सुना। मैं आपको बता रहा हूँ सर, देखिए इस तरह का सेंटेंस अगर आपको फिर मिले ना, कि कोई इंसान कह हम्म, रहा है कि ये करो वो करो, सबसे पहले काम बोलिए, मारो, बीट। कैसे मारे? डंडे से मारो, विथ अ स्टिक। ओके सर। ये सेंटेंसेस बहुत आसान होते हैं बोलना, और बहुत ज्यादा बोलना भी पड़ता है। जब भी आप बड़ों के बीच में रहेंगे ना, तो वो आपको कहते रहते हैं ए उठो, स्टैंड अप, बैठो, सिट डाउन, बाहर जाओ, गो आउट, बातें मत करो, डोंट टॉक, शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज। कोई ना कोई आपको हुक्म मिलता ही रहेगा। आप बड़ों के बीच में रहेंगे, क्लास में रहेंगे, सर बोलते रहेंगे ए बातें मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बॉस के बीच रूम में में रहेंगे, वो लाइट मत बोलते जलाओ। डोंट टर्न ऑन द लाइट या स्विच ऑन द लाइट। हाँ, कुछ लोग इसको रिक्वेस्ट में बोलते हैं, लाइट मत जलाइए, शोरगुल मत करिए। वो भी वैसे ही बोलेगा, बस प्लीज लगा देगा, प्लीज डोंट स्विच ऑन द लाइट, प्लीज प्लीज डोंट स्विच ऑन टॉक। द लाइट। हाँ। और किसी भाई के पास क्वेश्चन है, पूछिए। सर एक चीज, जब सब्जेक्ट गायब है तो हम पहले क्या ऑब्जेक्ट ही लिखें? सर फिर आप ना वही पुराने चक्कर में पड़ते हैं। आप ये क्यों, ऑब्जेक्ट क्या होता है? नहीं, सब्जेक्ट गायब रहता है तो पहले क्या कैसे लिखना? हाँ, ये पूछे कैसे? ये ऑब्जेक्ट के चक्कर में क्यों सोच रहे हो? ऑब्जेक्ट के चक्कर में अपने दिमाग को क्यों बिजी कर रहे हैं? भाई ने हम्म। पूछा कि सब्जेक्ट गायब रहेगा तो हम कैसे बोलेंगे? अरे सब्जेक्ट गायब रहेगा तो किसी न किसी के बारे में जो आप बोलेंगे ना, सब्जेक्ट कभी गायब ही नहीं होता है। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि कमरा साफ किया जा रहा है। किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? किस चीज के बारे में बात हो रही भाई? रूम के बारे में। तो वहीं से शुरू होगा, रूम से ही शुरू होगा। The room is clean.
हाँ, वो आप सब्जेक्ट मिल गया इमेज आपको। जो जिसके बारे में बात करेंगे वही आपका सब्जेक्ट हो गया। यह वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है? इस वीडियो के बारे में। यही हमारा सब्जेक्ट है। दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड। फूलों पे पानी डाला जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है, किस चीज के बारे में बात हो रही है? फूल के बारे में। भाई तो वही हमारा सब्जेक्ट हो गया। फला से शुरू करेंगे। द फ्लावर्स वन। द बच्चों को, फ्लावर। द फ्लावर्स लगेगा ना? हाँ, द खास फूलों की बात होगी तो फ्लावर्स लगेगा। बच्चों को इज पीटा जा रहा है। सर जी। द फ्लावर्स वाटर्ड, ऐसे होगा ना? हाँ, की जाती है तो आर वाटर्ड, की जा रही है आर बीइंग वाटर्ड। बच्चों को डांटा जाता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? बच्चों के बारे में। द चिल्ड्रन आर, डांटना का। मैं पूछा हूँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप वो बताइए। बच्चों बच्चों के बारे में। वही आपका सब्जेक्ट है। कप फेंकी जाती है, किसके बारे में बात हो रही है? सब के बारे में। आपको तो सब्जेक्ट मिल रहा है सर, क्यों आप बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट? ठीक है सर। यह अपने डॉक्यूमेंट दिमाग, फाड़ा जाता है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रही है, डॉक्यूमेंट से शुरू करिए। द डॉक्यूमेंट इज नहीं, वो जो सब्जेक्ट गायब है किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वो सब्जेक्ट के बारे में हम थिंक कर रहे हैं बस। अब जिस चीज के जिस बारे में बात करेंगे, अगर हम वही पैसिव। आपका सब्जेक्ट है। जी। जिसके बारे में आप बात करेंगे वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक। पेड़ लगाए जा रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है? पेड़ के बारे में, पेड़ ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। ट्रीज आर लगाई जा रही हैं, ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड। सर जो आपका नया बैच चालू होने वाला था वो हो गया चालू? जी जी, आज ही तो हुआ है, आज पहला दिन था। तो सर मुझे भी एडमिशन कराना है, तो अभी पैसा तो मैं 2-4 दिन के बाद ही भेजेगा। पैसा थोड़ा है नहीं अभी। सर, आप आपको पैसा की क्या मतलब पड़ी है सर? आप तो मेरे दिल में रहते हैं। बस आप एक बार कहिए ना सर, मैं नहीं, उसमें मैं आपको बता ऐड। रहा हूँ क्योंकि जो है वो मैं बता रहा हूँ कि मतलब अभी है नहीं, 2-4 दिन में आएगा तो मैं फिर आप सेंड कर छोटी बात दूंगा। कर रहे हैं। आपको ये सब नहीं सोचना है। भाई आप बाहुबली आदमी हैं, आप आपसे हम बहुत पैसा सही की है डिमांड। सर। लेकिन बता देना सही है ना? आप मुझे एक हाई का मैसेज करिएगा, जैसे क्लास खत्म होगा मैं तुरंत आपको ऐड कर। ओके सर। हाँ, लेकिन दे देना टीयर बबलू, ईमानदारी से दे देना। यही तो मेरे अंदर एक चीज कमी है सर कि जिससे मैं जो बात बोल देता हूँ उसको मैं पूरा करता हूँ, चाहे मेरा काम हो या ना हो। अच्छा, हम एक सोचे कह रहे हैं ईमानदारी की कमी है। यही तो एक चीज कमी है ईमानदारी की। बबलू भाई दे बस देना, बस यही एक बोल तो चीज है रहे हैं। कि इसी की वजह से बहुत से लोगों से मुझे पड़ता नहीं है। सुपरवाइजर क्या बोल रहा था? हेलो जी, सर, टीयर मतलब क्या होता है? त्यागी जी, आंसू होता है या फाड़ना? त्यागी जी हैं इसमें, दोनों त्यागी होता जी। है। टीयर त्यागी मीन्स जी आंसू ज्वाइन भी होता किए है, हैं टीयर ना? मीन्स फाड़ना भी होता है। इरफान भाई जी, त्यागी जी आप ज्वाइन कर लिए हैं ना 7 वाली क्लास? जी मैंने ज्वाइन कर लिया सर, मैं और आसिफ भाई? इरफान जी, आप कर लिए हैं कि नहीं? हम कर लिए हैं। नहीं, इरफान चलिए भाई है उस भैया, टाइम बहुत में, मतलब अच्छा। 7 बजे टाइम एक नहीं रह पाता है इसलिए वो मैं जी नहीं मैंने एक दिन सर, 7 मेरा मिस टीयर हो के गया। साथ आउट लग जाएगा बजे तो वाली क्या मैंने होगा? क्लास ली। टीयर आउट। सुन ना। हेलो। इरफान भाई भी ज्वाइन कर लेंगे अभी, शायद वो उस टाइम उसमें रहते हैं, सफर में, है ना? वो मुश्किल नहीं है, लेकिन सर बस इसका जैसे इंग्लिश का, अगर ये आप अभी तक जितना मतलब पढ़ाए हैं इसको अगर जो अच्छे से रिवीजन हो जाए, मतलब समझ में आ जाए, तो इंसान इंग्लिश फ्लुएंटली मतलब बोल सकता है। हाँ? एकदम। मैंने आपको, अरे सर, मैंने आपको इस लेवल का पढ़ाया है ना कि आप टीचर बन सकते हैं। आप क्या समझते हैं, इस लेवल का आपको हालांकि पढ़ाया गया है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सके। हालांकि हालांकि समझ में आता है सर, लेकिन इंसान जब सेंटेंस बनाता है ना,
जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब सेंटेंस मैं बनाता हूँ तो खुद मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें कि मैं क्या लगाऊं उसमें। जैसे जानते सकता हैं सकती, ये उसका अभी आप इलाज ये है ना बताए ना, सर। कुछ हो चुका चुकी, था थी थे, और गया गई गए, ऐसे देखिए सर आता तो उसका आदमी। ये बहुत आसान है। आप अगर मैं आप लोगों को 100 दिन क्लास दिया है ना, 100 दिन में अगर मैंने आप लोग को क्लास दिया है ना, तो 98 डेज एक बात बराबर बोला, दैट्स प्रैक्टिस। लेकिन आप लोग उसको वैल्यू ही नहीं देते हैं। वो बहुत जरूरी चीज है सर। आप लोग आधा घंटा के लिए वही सब कुछ है, वहीं पे क्लियर होता। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों ना उसको वैल्यू नहीं देते। हो सकता है कि आप लोग ठीक से करते नहीं हो तो दिलचस्पी नहीं आती होगी। प्रैक्टिस आप करते तो जैसे मैंने आज जो भी पढ़ाया, अभी एक आप लोग कल मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, और वही चीज अगर आप लोग प्रैक्टिस ग्रुप में आकर प्रैक्टिस करते, तो बोलने वाला का भी आता, सुनने वाला को भी आता। सारी चीज प्रैक्टिस हो जाती। रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो बस समझ में आती है, बोलेंगे तो जुबान पर आएगी। तो वही चीज आपसे प्रैक्टिस कही जाती है। लेकिन उसमें जो है इसका फार्मूला जो है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर जिसके बोलिए हिसाब आगे। से इसके हिसाब से जैसे अगर जो बनाना हो, जैसे प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट में मतलब ईएस आता है या मतलब डूड आ जाता है। तो सर 10 मिनट क्लास लगाते हैं ना, उसमें सब बताते हैं भैया, ये सब चीज आती है उसमें, 10 मिनट में सब कवर करते हैं सर। शायद आप देख नहीं पाए होंगे, 4:30 बजे के लगभग सऊदी टाइम में, शाम का। अच्छा, ओके जिस तो कल। जो भाई के पास अगर ऐसा फुर्सत है, तो इंडिया टाइम 7 बजे, सऊदी टाइम 4:30 हो जाएगा ना, साढ़े जी। चार